यू सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से आज हम ये डिस्कस करेंगे कि URL क्या होता है और ये काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, URL stands for Uniform Resource Locator. It was previously known as Universal Resource Locator. जब आप किसी के एड्रेस पे जाना चाहते हैं, किसी के घर पे जाना चाहते हैं एंड यू डू नॉट नो वेयर द एग्जैक्ट पोजीशन इज, तो आप उनको क्या कहते हैं कि आप उनको ये कहते हैं कि हमें अपनी लोकेशन भेजें। जब वो अपनी लोकेशन भेजते हैं तो यू नेविगेट टू दैट लोकेशन, तो आप सीधे उस लोकेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं नेविगेशन के थ्रू जहां पे आप जाना चाहते हैं, जिसका आपको पता नहीं था। URL बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जैसे ये देखें कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशंस का पेज ओपन करके वहां से एडमिशंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि हाउ टू गो एट दैट एग्जैक्ट पेज। तो आप क्या करेंगे कि आप कैंपस में कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको एक लिंक भेजेंगे, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, यू विल एग्जैक्टली बी एट दैट पेज। अब ये देखें, ये उन्होंने लिंक भेजा है, जो ही इसके ऊपर आके साइन चेंज होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टली एट दैट पेज वेयर यू वांट टू गो। अब इसके अंदर इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम इसको ऑपरेट करेंगे, इसको खोलेंगे, इसके पार्ट्स को जो है वो डिटेल से देखेंगे। ये सबसे पहले इसका HTTPS, ये इसका प्रोटोकॉल है कि ये किस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। उसके बाद कॉलन // ये www, इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये कि ये प्रोटोकॉल जो है ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद VU स्टैंड फॉर वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये डोमेन है, ये हर कंपनी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर इदारे की जिसके लिए वो वेबसाइट बनी ये अलग से होती है। उसके बाद ये कैटेगरी, ये एजुकेशन से बिलोंग करती है। PK का मतलब कि ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद जब आप इस यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर पहुंच गए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, तो अब इस यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर बहुत सारे पेजेस हैं। कुछ पेजेस के ऊपर इसने अपनी फीस के बारे में इंफॉर्मेशन रखी हुई है, कुछ पेजेस के ऊपर इसने फैकल्टी के बारे में डाटा रखा हुआ है, but you want to know about admissions, so /admissions.aspx। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे it will take you directly at your desired location, that is page of admissions। अब उसके बाद हम देखते हैं कि URL क्या होता है। ये देखें जी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें उसी पोजीशन के ऊपर लेके चला गया जहां पे हम जाना चाहते थे। अगर हम इसको गूगल करते या हम पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी के होम पेज पे जाते, फिर वहां से लोकेट कर इसकी लोकेशन देखते, तो इट वाज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ URL कि हम डायरेक्टली बिल्कुल उसी जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पे हम जाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि URL क्या होता है। इट इज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट, जिसको इंसान पढ़ता है और समझ आ सकती है उसको, ये URL होता है। इट वॉज डिजाइन टू रिप्लेस दी नंबर्स, यानी कि जो IP एड्रेस होता था ये उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। अब इसके अंदर ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको ऑपरेट करेंगे, इसको देखेंगे। अब इसके अंदर जो HTTP है, दैट इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट वी शैल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद // उसके बाद ये जो PU.edu, ये बेसिकली डोमेन नेम दिया गया है। उसके बाद हमें कैटेगरी बताई गई है और उसके बाद ये भी इसका पार्ट है कि ये पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद हम ये पंजाब यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, इसके हम रिजल्ट्स के पेज के ऊपर जाना चाह रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि ये अब रिजल्ट्स के जो होम पेज के ऊपर ले जाएगा, उस पेज के ऊपर जहां पर तमाम क्लासेस के रिजल्ट अपलोड किए जाते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल वहां जाएगा। इसमें ये वाला इसका प्रोटोकॉल का पार्ट है, ये इसका डोमेन नेम है सारा दिया गया, और उसके बाद ये आगे इसका पाथ दिया गया। अगर हम इसके बाद आगे फर्दर जाना चाहें कि हम मास्टर्स का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो इसके बाद ये इसका पाथ फिर लंबा होता चला जाएगा। अब हम इससे अगली स्लाइड में ये देखते हैं बेसिकली कि ये क्या दिया गया कि ये प्रोटोकॉल दिया गया हमें // उसके बाद ये सब डोमेन दी गई है। ये बेसिकली ये सारा इसका जो है ये इसका रिसोर्स नेम है, ये भी इसकी डोमेन है, ये गूगल को हम देख रहे हैं। उसके बाद .com, उसके बाद ये index.html। अब ये फाइल पाथ है। अब जिस पाथ के ऊपर, जिस एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर हम जाना चाहते हैं, दैट इज आवर एग्जैक्ट लोकेशन। नाउ वी शैल हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि सम ऑफ रूल्स दैट वन हैज टू फॉलो टू डू समथिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी सिस्टम। कि हम किसी भी सिस्टम के अंदर जब हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई हम
एक प्रोसेस करना चाहते हैं तो दैट इज फॉलोड बाय अ प्रोसेस, इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल इंडिकेट्स हाउ अ ब्राउजर शुड रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिसोर्स। अब इंफॉर्मेशन जनरेट कहां से होगी, वो जाएगी किस पैनल से और वो किस जगह पर रिसीव होगी। अगर ये प्रोटोकॉल को फॉलो ना करे तो ऐन मुमकिन है कि हमारी जो जनरेटेड इंफॉर्मेशन थी वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे ना पहुंच सके, वो किसी और जगह पर रिसीव हो जाए। अब वेब स्टैंडर्ड इज HTTP और HTTPS, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये सिक्योर होता है, ये नॉन सिक्योर्ड होता है। इसका हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। अब HTTP इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जो है HTTPS इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योर, यानी कि इसके अंदर सिक्योरिटी होती है। अब बेसिकली HTTP रन्स ऑन 80 पोर्ट बाय डिफॉल्ट, जबकि ये 443 के ऊपर जो है वो बाय डिफॉल्ट रन करता है। अब HTTP URL begins, अब ये URL जो है इसके साथ S नहीं लगेगा, जबकि HTTPS जो है ये इस तरह करके रन होगा, इसके साथ S का हम एडिशन करेंगे। अब HTTP, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सिक्योर्ड नहीं होता, अब ये ऐसी वेबसाइट्स के लिए आमतौर पे हम यूज करते हैं कि जहां पे जस्ट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जहां पे हमें इस बात का खदशा नहीं कि अगर ये चुरा ली गई, ये यहाँ से उठा ली गई तो कोई डिजास्टर नहीं होगा। तो ये हम इसलिए इस तरह की साइट्स के लिए इसको यूज करते हैं। अब HTTPS ये बेसिकली हम उन साइट्स के लिए यूज करते हैं जहां पे कॉन्फिडेंशियल होता है, जहां पे हमारा डेटा सिक्योर रखना होता है, जैसे जहां पे पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स एटसेट्रा ये सारी चीजें स्टोर की जाती हैं। एट दैट प्लेस वी यूज HTTPS। अब उसके बाद इट ऑपरेट्स एट TCP/IP लेवल, जबकि HTTPS does not have any separate protocol. It operates using HTTP but uses encrypted TLS, SSL connection, etc. This was the basic concept of URL. Here I have described it in very nutshell in a very precise words. If you have any query, feel free to write here in the comment box. You can also send us your queries via email. We shall be there always to welcome your queries. Thanks.